पर राहुल गांधी पर सवाल उठाने शुरू किए, उन पर अब लगातार कांग्रेस जो है किसी पर एफआईआर दायर कर रही है, किसी पर कुछ कर रही है। सबसे डेंगू है, सनातन मलेरिया है, उसके साथ खड़े हैं और फिर बोलोगे फेक न्यूज, तो मुझे वहाँ पे प्रमोद कृष्णन का नाम लेना चाहिए था। हालांकि सरकार ने तमाम फेक न्यूज पेडलर्स को जो है बिल्कुल खुली छूट दे रखी है। आए दिन फेक न्यूज पेडलर जो है जर्मनी से आकर भारत में फेक न्यूज फैलाते हैं, ये सरकार कुछ नहीं करती। हालांकि इसको मोदी हटा देगा, ये आरक्षण है इसको मोदी हटा देगा, तो यार कम से कम तुम तो अंतिम व्यक्ति होने चाहिए जो फेक न्यूज के बारे में कुछ इस तरह की बातें माना बना दिया जाए कि फेक न्यूज फैलाने पर पत्रकारों को गिरफ्तारी हो जाने आप करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि पत्रकारों की बात छोड़िए, आधी कांग्रेस पार्टी जो है वो जेल में जाएगी। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अजीत भारती के साथ जो हुआ अब तक आपको पता चल ही गया होगा किस तरह से कांग्रेस ने उनसे बदला लेने के लिए कर्नाटक में पहले तो उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी, उसके बाद उन्हें अरेस्ट करने के लिए या फिर कह सकते हैं किडनैप करने के लिए अब उन घर पुलिस भेज दी। बाबा योगीनाथ आदित्यनाथ की पुलिस ने इस बीच में आके इंटरफेयर करके इस तरह की इलीगल अरेस्ट को रुकवा दिया। शायद इसी वजह से आप अजीत भारती को आज इंटरव्यू देना पड़ गया। दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखना। दोस्तों चलिए मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सोनिया गांधी इस देश में क्या इतने सर्वशक्तिमान है कि उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता? क्योंकि जिन जिन ने उन पर राहुल गांधी पर सवाल उठाने शुरू किए, उन पर अब लगातार कांग्रेस जो है किसी पर एफआईआर दायर कर रही है, किसी पर कुछ कर रही है। सबसे पहले रजत शर्मा को निशाना बनाया गया। सोचिए, इतने बड़े संपादक पत्रकार, उनको निशाना बनाया गया ये कहते हुए कि उन्होंने महिला प्रवक्ता को गाली दी है, और यह झूठ निकला। कांग्रेस का यह झूठ साबित हुआ, और उसके बाद बिफिटिंग फैक्ट्स नाम के एक सोशल मीडिया हैंडलर्स पर कर्नाटक में एक एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। और अब नोएडा में रहने वाले यूट्यूबर पत्रकार अजीत भारती के घर कर्नाटक से सादे वर्दों में पुलिस पहुंचती है अजीत भारती को गिरफ्तार करने, क्योंकि अजीत भारती ने राहुल गांधी को लेकर कोई वीडियो बनाया था। मैं अजीत भारती आपके पास आ रहा हूं। अजीत भारती, आपने फेक न्यूज फैलाई, आपके ऊपर आरोप लगाया गया और इसीलिए आपके घर कर्नाटक की पुलिस भेजी गई। किसी पत्रकार को, मैं अपने प्रोग्राम में बार बार कहता हूं, किसी पत्रकार को फेक न्यूज फैलाने का हक नहीं है। हालांकि सरकार ने तमाम फेक न्यूज पेडलर्स को जो है बिल्कुल खुली छूट दे रखी है। आए दिन फेक न्यूज पेडलर्स जो हैं जर्मनी से आकर भारत में फेक न्यूज फैलाते हैं, ये सरकार कुछ नहीं करती। हालांकि मैं इस बात का पक्षधर हूं कि पत्रकारों को फेक न्यूज फैलाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सवाल है आप पर भी आरोप यह है कि आपने फेक न्यूज फैलाई। अब मैंने वहीं पे पूछा कि किस रैली में मोदी ने कह दिया कि भाई मस्जिदों को तोड़ करके मंदिर बना दो, या बोल दिया कि मुसलमानों को हम योजना का लाभ नहीं देंगे। वहीं इंडिया अलायंस के तो लोग हैं जो बोल रहे हैं कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, उसके साथ खड़े हैं। और फिर उसी बोलते बोलते मैंने बोला कि राहुल गांधी जो है वो बोलते हैं कि हम कमेटी बनाएंगे और ये अयोध्या है और ये ध्वस्त हो जाएगा, बाबरी बना देंगे। ये पूरा था उसमें। हाँ, अगर आप एग्जैक्टली बोलोगे फेक न्यूज, तो मुझे वहां पे प्रमोद कृष्णन का नाम लेना चाहिए था। एक यहाँ पे बस वही रहा, लेकिन कंटेक्स्ट पूरा कुछ अलग ही था, मैंने वहां पे बोला। अब दूसरा पक्ष इसका यह है कि जिस इंडिया अलायंस पे रिकॉर्डेड 101 फेक न्यूज इन्होंने 80 दिनों में सिर्फ चुनाव के दौरान फैलाए हैं, और आईएनसी के हैंडल से, राहुल गांधी के हैंडल से, सुप्रिया सेनेट के हैंडल से, पवन खेरा के हैंडल से हर दिन, और राहुल गांधी की एक ऐसी रैली नहीं है जिसमें उन्होंने ये क्लेम नहीं किया कि ये संविधान है इसको मोदी हटा देगा, ये आरक्षण है इसको मोदी हटा देगा। तो यार कम से कम तुम तो अंतिम व्यक्ति होने चाहिए जो फेक न्यूज के बारे में कुछ इस तरह की बातें करोगे। तीसरी बात, जहां तक कर्नाटक पुलिस के यहाँ आने की बात है, वो तो इनके एसओपीज होते हैं, उनको फॉलो नहीं किया गया। सादी वर्दी में आए, बिना लोकल पुलिस के साथ आए, 41A का नोटिस देने के लिए एक ऐसी सरकार 3 लोगों को संभवतः एयर फेयर देके भेजती है, और यहाँ होटल में रहने का खर्चा दे देती है, जो दूध का दाम 3 रुपये बढ़ा रही है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रही है, बस का भाड़ा बढ़ाने का सोच रही है, रजिस्ट्रेशन फी जो है कॉलेज के उसके बढ़ाने की बातें हो रही है। और हर बात में बोला जा रहा है कि हमारे पास पैसे ने गारंटी हमें फुलफिल करने, तो बचाओ पैसा। नोटिस जो है तुम भेज देते मुझे ईमेल से, एफआईआर जब सार्वजनिक हो चुकी है तो मेरे संज्ञान में है। लोकल पुलिस को नहीं लाते हो क्योंकि कर्नाटक पुलिस ये पहले भी कर चुकी है, और वो अरेस्ट करते हैं प्रॉपर, और अरेस्ट नहीं, वो किडनैपिंग होती है। तो मैं चूंकि अपने राइट्स को लेकर के सजग हूं, मैं जानता हूं कि 41A में आप बुला नहीं सकते किसी को अपने ज्यूरिसडिक्शन में। आप मेरे घर पे आए हैं तो लॉ यह मैंडेट करता है कि आप मेरा स्टेटमेंट मेरे घर पे लोकल पुलिस की मौजूदगी में रिकॉर्ड करो और जाओ यहां से। आप मुझे बैंगलोर नहीं बुला सकते,
और इसमें पांचवी बात जो है, सुप्रीम कोर्ट का DY चंद्रचूड़ का जजमेंट, उन्होंने ये बोला है कि अब ये 153A या 5052 ये सब का लगता है, तो इसका अगर फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है कि यदि मैंने बोला है, तुम क्लेम कर रहे हो कि इससे शत्रुता बढ़ रही है, घृणा बढ़ रही है, अगर वो जमीनी हकीकत में नहीं बदलता है तो आप जो है इस तरह से प्रताड़ना नहीं दे सकते। तो ये जितने भी कानून हैं, CRPC 160, उस हर चीज को इनकी पुलिस ने वायलेट किया, और ये क्लियरली डराने धमकाने की टैक्टिक्स है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक अजीत भारती जो मुखर होकर बोल रहा है, मैंने 1000 वीडियो बनाए, उसमें से तुम्हें ये 90 सेकंड की क्लिप मिलती। तो एक अजीत भारती को यदि आप चुप करवा दो, क्योंकि राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग में करोड़ों रुपए लगे, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर न्याय यात्रा तक, और ये पूरा फर्जीवाड़ा जो 101 झूठों का चला है। अमित शाह का वीडियो जो है इनके स्पिरिट ऑफ कांग्रेस हैंडल से जाता है, उसमें एडिट करके कि आरक्षण हम हटा देंगे, आगे पीछे करके वो बातें करते हैं। ये सारे लोग खुल के घूम रहे हैं और राहुल गांधी का आइकॉनिफिकेशन हो रहा है, उनकी छवि गढ़ी जा रहे हैं। और ऐसी छवि में मेरे जैसे व्यक्ति जब प्रश्न उठाते हैं तो आप मुझे टारगेट करोगे, तो मुझसे जुड़े हुए या मेरे जैसे 50 लोग डर के मारे बैठ जाते हैं कि यार छोड़ो यार, राहुल गांधी पे क्यों बोले। तो इस कारण से इन्होंने, यानी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको चुप कराने के लिए ये इस तरह से टारगेट किया जा रहा है आपके खिलाफ पहले FIR, और मैं पहले ही बता चुका, पहले बिफिटिंग फैक्ट्स को लेकर और रजत शर्मा जी के साथ जो है वो सब हमने देखा कि किस तरह से पत्रकारों को लगातार डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। आप तो घोषित रूप से कहते हो बीजेपी तानाशाह है, और आप तो घोषित रूप से अगर ये पैमाना बना दिया जाए कि फेक न्यूज़ फैलाने पर पत्रकारों को गिरफ्तारी हो जाने आप करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि पत्रकारों की बात छोड़िए, आधी कांग्रेस पार्टी जो है वो जेल में जाएगी। अजीत भारती, मोटे तौर पर यह पत्रकारों को डराने की कोशिश है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, और दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या आपको डर लगता है? क्योंकि ये इस तरह से तो आज एक पुलिस आई है, कल को दूसरे राज्य की पुलिस आएगी, तीसरे राज्य की पुलिस आएगी, और क्या ऐसे में हम पत्रकारों को क्या करना चाहिए? डर, देखिए इसमें दो स्तर पे डर काम करता है। एक डर आपके मन में अवचेतन में चला जाएगा कि यार मुझे लिखना नहीं चाहिए, अब इस पे मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कहीं से भी इनकी 2-3 जगह ही सरकारें हैं और ये कभी भी फ्लिम्सी ग्राउंड पे कहीं पे भी भेज देंगे और इलीगली भेजेंगे, ये लीगल रास्ते भी अख्तियार नहीं करते। तो एक तो वो मेंटल एगनी है कि आप हमेशा जब सोने के लिए जाओगे तो आपके मन में लगता रहेगा यार उधर FIR हो गया है, अब ये पुलिस कब आएगी, रात में आएगी, दिन में आएगी, फलाना ढिमका। एक तो ये डर है। नॉर्मल प्रोसेस तो आप जानते हैं कि लोकल पुलिस को लाना चाहिए, जो फॉलो होता नहीं है। मेरे ऊपर मैं बता रहा हूं कि पंजाब में राघव चड्ढा जी के बिहार पे किसी ने FIR कर दी और बिहार में वहां पे मेरे गांव में पहुंच गई, तो वहां पे घर वालों की जो स्थिति होती है, गांव वालों को एक्सप्लेन करने में कि आपके घर में दूसरे राज्य की पुलिस क्या करने के लिए आई, एक तो ये होता है। बाकी जो डर, ये एक्सपेक्ट जो करते हैं कि हम इनको फिजिकली भी इंटिमिडेट करें, बुलाएंगे। अब रचित कौशिक को उठाया, प्रॉपरली किडनैप किया गया उसको पंजाब पुलिस के द्वारा, और गाड़ी बदल करके खटारा गाड़ी में बिठा करके उनको लिया गया ताकि उत्तर प्रदेश की पुलिस पहचान ना पाए कि स्कॉर्पियो में गए कि किस गाड़ी में। तो इस तरह से जो है, तो फिर आपके मन में वो एक फिजिकल इंटिमिडेशन का डर आता है कि यदि मैं ये जो कह रहे हैं कि आप फलाने तारीख को आ जाइए हाईलैंड्स पुलिस स्टेशन में, वहां पे मैं जाऊंगा, कौन सी नई धाराएं जोड़ेंगे और फिर क्या मारपीट होगी, दांत तोड़ दिया जाएगा। अर्णब गोस्वामी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हम आप सब में वो बहुत बड़े पत्रकार भी हैं और सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर हैं आज के समय में। यदि देखा जाए आप मीडिया उद्योग में, उस व्यक्ति को 8 दिन तक मारा पीटा गया। तो भय तो हमेशा रहता है, ये आप नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मुझे डर नहीं लगता, ये वो। ऐसे 2 कौड़ी के टुटपुंजे FIR से भले डर ना लगे, लेकिन वो जो लगातार वो एक इंटिमिडेशन वाला जो मोड रहता है ना, यार कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप मेंटली परेशान होते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूं वो सही से नहीं कर पाऊंगा। जाहिर सी बात है, एक जो है इस तरह से पत्रकारों के मन में एक खौफ पैदा करने की कोशिश तो है ही, और ऐसा आपातकाल में हुआ था। आपातकाल की जिसकी तारीख बहुत जल्द आ रही है, 25 जून जो है देश में आपातकाल लगाया गया था, और आज जो है 21 जून है। तो हम तो इस तरह की चीजें देख रहे हैं। लेकिन अजीत भारती जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आप सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। तो आज के डिबेट यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। साथ में ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कि और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।